हाय गाइस। तो इस ड्रामा की स्टार्टिंग होती है मेन लीड मिस्टर जी और लियान से। लियान मिस्टर जी से बोलती है कि अभी वो रेडी नहीं है, पर मिस्टर जी उसे बोलते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो उनके साथ डिंग डोंग करने लग जाते हैं। वहीं पर सुबह उठने के बाद जैसे ही लियान उठती है तो मिस्टर जी उसे बोलते हैं कि ये उठाओ मेरा कार्ड और अब तुम मेडिसिन लेना, चाहे अबॉर्ट करवाना, आई डोंट केयर अबाउट दैट। और वो उससे बोलते हैं कि अब चलो इस होटल रूम से बाहर निकलो। और इतनी बात सुनकर वो कपड़े पहनने लग जाती है और कपड़े पहनकर वहाँ से चली जाती है। तो जैसे लियान वहाँ से जाती है ना, तो मिस्टर जी देखते हैं कि लियान तो वर्जिन थी और ये देखकर उनके दिल में ना ऐसे बटरफ्लाइज आ जाती हैं। और फिर अब नेक्स्ट सीन आता है मिस्टर जी के ऑफिस का, जहाँ पर लियान उनकी सेक्रेटरी है। तो जैसे वो वहाँ पर बैठती है, एक लड़की वहाँ पर आती है जो मिस्टर जी की अभी वुड बी फियांसे है। तो वो लियान से बोलती है कि मुझे उनसे मिलना है। वो बोल देती है कि वो बिज़ी हैं, पर वो उसे लियान को थप्पड़ मार देती है, वो भी पूरे ऑफिस के सामने। और वो बोलती है कि तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। और इतना बोलते ही वहाँ पर वो दूसरा थप्पड़ मारने ही लगती है कि वहाँ पर मिस्टर जी आ जाते हैं और वो उसे रोक लेते हैं। और वो बोलते हैं कि कौन से हाथ से इसने तुम्हें मारा था। वो बोलती है कि इसी हाथ से। तो वो उसे बोलता है कि चलो अब रिटर्न करो इसकी स्लैप। तो वो जैसे वो बोलता है तो जो लियान है वो ज़ोरदार थप्पड़ उस लड़की के मार देती है और वो लड़की शॉक हो जाती है कि ये क्या हो गया। और मिस्टर जी उसका हाथ छोड़ देते हैं और उसे बोलते हैं कि अगर अगर तुमने मेरी सेक्रेटरी के साथ अब कोई भी पंगा लिया तो मेरे से कोई भी बुरा नहीं होगा। और इस बात पर लियान काफ़ी खुश हो जाती है कि मिस्टर जी ने उसकी साइड ली। फिर उसके बाद मिस्टर जी वहाँ से चले जाते हैं और लियान उन्हें देखती रहती है कि कैसे आज फर्स्ट टाइम मिस्टर जी ने उनकी साइड ली। फिर वो मिस्टर जी के पास जाती है और उसकी जो फ्रेंड होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हारे और मिस्टर जी में कुछ चल रहा है क्या। वो बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं चल रहा। वहीं पर जैसे वो मिस्टर जी के पास जाती है, मिस्टर जी उसे बोलते हैं कि तुमने अपना काम कर दिया। तो वो बोलती है कि हाँ मैंने अपना काम कर दिया, पर आपने मेरी साइड क्यों ली और उसको क्यों बचाया, आपकी तो मैं कुछ नहीं लगती ना। फिर वो उसका गला पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि अगर तुमने मुझे अब फिर से प्रवोक करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इतनी बात सुनते ही वो वहाँ से चली जाती है। उसे लगता है कि उसने गलत सोच लिया मिस्टर जी के बारे में, वो उसे प्यार नहीं करते, सिर्फ उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसी बात पर वो जैसे बाहर आती है ऑफिस से तो उसे एक मैसेज आता है उसकी आंटी की तरफ से। वो बोलती है कि हम यहाँ पर तुम्हारे नियर ही ऑफिस के एक होटल है वहाँ पर मिलेंगे और तुम आ जाना। जैसे वो वहाँ पर पहुँचती है, उसके आंटी और अंकल एक लड़के के साथ वहाँ पर बैठे होते हैं। तो वहाँ पर लियान जाकर बैठ जाती है और उनके साथ खाना खाने लग जाती है। वहाँ पर जो लड़का होता है वो लियान को देखता ही रह जाता है, पर वहाँ पर वो लियान उसे बोल देती है कि टोंग टोंग देखो, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ना ही मैं तुमसे आज शादी करूँगी, नहीं ना ही कल। वहीं पर मिस्टर जी उसे वहाँ पर होटल में एक किसी लड़के के साथ बैठा हुआ देख लेते हैं। और जो मिस्टर जी हैं वो तो जेलस हो गए, क्योंकि वो तो उसे लाइक करते हैं, बट उन्हें पता नहीं है कि वो सच में उसे लाइक करते हैं। लियान जैसे उन्हें मना करके वहाँ से निकलती है, वहीं उसके पीछे टोंग टोंग आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर मिस्टर जी को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत ज़ोर से बोलते हैं, लियान तुमने अपना काम कर दिया जो मैंने तुम्हें बोला था। फिर वो बोलती है कि नहीं सर। तो कहते डेट का काम पूरा हो गया तो चलो मेरे साथ। और वो इतना बोलता है और जो लियान है उसके साथ गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। लियान ना मिस्टर जी के साथ जाकर बैठती है तो टोंग टोंग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मिस्टर जी लियान का फ़ायदा उठा रहे हैं। और टोंग टोंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता कि वो कैसे मिस्टर जी के साथ चली गई। फिर नेक्स्ट सीन आता है, मिस्टर जी लियान को एक होटल रूम में ले जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम किसी और लड़के के साथ क्या कर रही थी वहाँ पर। और गाइस मैं आपको बता दूँ, उसके पेट में इतनी बटरफ्लाइज डांस कर रही होती है ना। वो उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम किसी और लड़के के साथ मुझे नहीं दिखनी चाहिए। पर वहाँ पर लियान समझ जाती है कि मिस्टर जी काफ़ी जेलस हैं और वो मिस्टर जी को अपनी तरफ खींच लेती है और उन्हें किस करने लग जाती है। वहीं पर जो मिस्टर जी हैं वो भी लियान को कॉन्टीन्यूसली किस करने लगते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सीन आता है वो आता है टोंग टोंग और शिन का। ये दोनों एक दूसरे के साथ प्लानिंग करते हैं कैसे मिस्टर जी और लियान को ये दोनों अलग कर सकते हैं। तो प्लानिंग करने के बाद जो शिन है वो मिस्टर जी के ऑफिस में बैठी होती है, वहीं पर आ जाती है लियान। और वो जैसे उसे देखती है उसे काफ़ी गुस्सा आता है कि ये मिस्टर जी के साथ क्या कर रही है। फिर शिन ना लियान को देख लेती है और फिर ना वो ऐसे मिस्टर जी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है और वो बोलती है कि आज तो हमारी फैमिलीज़ हमारे रिश्ते के बारे में
बात करने वाली हैं। और इस बात को सुनकर लियान को ना काफ़ी गुस्सा आता है और वो सोचती है कि मिस्टर जी फिर मेरे साथ क्यों टाइम पास कर रहे हैं, अगर इसी से शादी करनी है तो। फिर वो काफ़ी अपसेट हो जाती है और एक बार में चली जाती है और वहाँ पर काफ़ी दारू पीने लगती है और वो कॉन्टीन्यूसली ड्रिंक करती रहती है। और वहीं पर एंट्री हो जाती है टोंग टोंग की। जैसे वो लियान को देखता है कि वो टल्ली हो गई, वो इस बात का फ़ायदा उठाता है और लियान को एक होटल रूम में ले आता है और वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें किसी और आदमी के साथ नहीं देख सकता, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा। जैसे ही लियान थोड़ी सी होश में आती है, वो टोंग टोंग को बोलती है कि प्लीज़ मुझसे साइड हो जाओ, पर टोंग टोंग वहाँ पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो उसे बोलता है कि मिस्टर जी तुमसे शादी नहीं करने वाले हैं, तुम क्यों नहीं समझ रही हो, मैं तुमसे शादी करूँगा। वहीं पर एंट्री हो जाती है मिस्टर जी की और वो जो टोंग टोंग है उसे मारने लगते हैं और वहाँ से लियान को लेकर चले जाते हैं। लियान बिल्कुल टल्ली होती है, वो उससे चला भी नहीं जाता, तो मिस्टर जी लियान को गोद में उठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं शिन को ये बोलकर कि अगर तुम लोगों ने इसके साथ कुछ भी किया तो मैं मार डालूंगा तुम्हें। और वहीं पर लियान मिस्टर जी के पास जाती है और उसको हक कर लेती है क्योंकि उसे पता होता है कि मिस्टर जी अब मुझसे शादी नहीं करेंगे। पर वो मिस्टर जी को किस करने लगती है और मिस्टर जी ये देखकर कि लियान शराब के नशे में भी उसे किस कर रही है, तो वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं कॉन्टीन्यूसली। फिर अब नेक्स्ट सीन आता है मिस्टर जी का और जैसे ही मिस्टर जी रूम में आते हैं, लियान सोकर खड़ी हो जाती है। वो देखती है कि वो मिस्टर जी के साथ थी रूम में और वो उससे पूछता है कि तुम पागल हो क्या, कहीं पर भी पीकर किसी के साथ भी तुम चली जाती हो क्या, किसी भी रूम में। फिर वो बोलती है कि सॉरी मेरी गलती थी, पर आपको क्या मतलब इससे, आप तो शिन से मैरिज करने वाले हैं ना। उसे फिर वही बातें याद आने लग जाती हैं जो शिन बोलती है कि वो मिस्टर जी से शादी करेगी। फिर वो काफ़ी कुछ बोलती है मिस्टर जी को और फिर वो मिस्टर जी हैं वो बोल देते हैं लियान को कि यहाँ से चली जाओ, गेट आउट फ्रॉम हेयर। और जो लियान है वो काफ़ी अपसेट हो जाती है और वो मिस्टर जी के घर से भाग जाती है तैयार होकर। फिर उसके बाद जब लियान ऑफिस में जाती है नेक्स्ट डे, वहाँ पर उसकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है, वो आ जाती है जो कि बेस्ट एक्ट्रेस होती है, जिसे देखकर सारे एम्प्लॉयज़ खुश हो जाते हैं कि बेस्ट एक्ट्रेस लियान की फ्रेंड है। वहीं पर वो लियान को बोलती है कि तुम मिस्टर जी के साथ क्या कर रही हो। फिर वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है कि पहले तो मैं उसके साथ बदला लेना चाहती थी, पर अब मैं मिस्टर जी को प्यार करती हूँ, पर वो किसी और से शादी करना चाहते हैं। तो जो उसकी फ्रेंड होती है ना, वो लियान को बोलती है कि तुम रेजिग्नेशन लेटर दे दो उन्हें, तो रिज़ाइन कर दो, उसे तुम्हारी कोई फ़िक्र नहीं है। फिर वो उसे बोलती है ठीक है मैं जाती हूँ। फिर लियान मिस्टर जी के पास जाती है और रिज़ाइन कर देती है। उसे बोलती है कि ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, मैं रिज़ाइन करना चाहती हूँ। पर मिस्टर जी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, वो रिज़ाइन लेटर उठाते हैं और उसे फाड़ देते हैं और वो लियान को बोलते हैं कि अब तुम मेरे कंट्रोल हो और अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। फिर वो लियान को धक्के से किस करने लगते हैं, पर फिर भी लियान उसे बोलती है कि प्लीज़ आप मेरे साथ मत आइए, शिन को अच्छा नहीं लगेगा। फिर जैसे वो किस करने लगते हैं, वहाँ पर शिन की एंट्री हो जाती है और शिन गेट में खड़ी ये सब देख रही होती है। वहीं पर लियान जल्दी से साइड हो जाती है मिस्टर जी से और वहाँ से ऑफिस से। फिर उसके बाद वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुमने रिज़ाइन कर दिया। फिर वो बोलती है कि नहीं, मिस्टर जी ने मेरा लेटर फाड़ दिया और वो काफ़ी अपसेट हो जाती है। वहीं पर मिस्टर जी आ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तैयार हो जाओ, हम एक पार्टी में जा रहे हैं आज रात को। फिर वो बोलती है कौन सी पार्टी में। वो बोलता है कि तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद वो लियान को लेकर एक पार्टी में चला जाता है और जैसे वो पार्टी में एंटर होता है, वहाँ पर काफ़ी बड़ा एक शेयर होल्डर होता है जो कि काफ़ी बुढ़ा होता है और वो लियान को देखकर बोलता है कि ये तो काफ़ी सुंदर लड़की है, ये कौन है। वो बोलता है कि ये मेरी सेक्रेटरी है और उसे सेक्रेटरी को देखकर उसकी नीयत ख़राब हो जाती है और वो बोलता है कि सेक्रेटरी, वाओ शी इज़ सो ब्यूटीफुल, और आप ड्रिंक करना चाहेंगी मेरे साथ। फिर जो मिस्टर जी है उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है, उसे बोलते हैं कि ये ड्रिंक नहीं करती और जिसे देखकर लियान उसकी तरफ देखने लग जाती है और मिस्टर जी लियान को लेकर साइड पर हो जाते हैं और बोलते हैं कि एक्सक्यूज अस और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर जो वो बुढ़ा आदमी होता है ना, वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये ड्रिंक कैसे नहीं करती है। फिर वहाँ पर लियान खड़ी होती है मिस्टर जी के साथ और वहीं पर टोंग टोंग भी होता है और जो लियान है वो मिस्टर जी को बोलती है कि वो अभी आ रही है वॉशरूम से होकर। जैसे वो वॉशरूम जाती है, टोंग टोंग देख लेता है कि अब वो वॉशरूम में जा रही है और टोंग टोंग उसके पीछे चला जाता है वहीं पर।
जैसे ही लियान वॉशरूम से बाहर निकलती है, टोंग टोंग उसे रोक लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और लियान उसके थप्पड़ मार देती है ज़ोर से। फिर टोंग टोंग उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे थप्पड़ मारने की, अगर मैं तुम्हें नहीं छू रहा तो कोई और भी नहीं तुम्हें छुएगा। और फिर वो बदतमीजी करने लग जाता है क्योंकि उसे नहीं पसंद कि लियान किसी और लड़के के साथ रहे। फिर वो उसे बोलता है, उसके जो नेक पे हिक्की का निशान होता है ना, वो देखता है कि इसका मतलब तुम मिस्टर जी के साथ गुलच्छे उड़ा रही हो। तो फिर वो बोलता है कि मिस्टर जी तुमसे शादी नहीं करेंगे, तुम समझ क्यों नहीं रही हो इस बात को। फिर वो बोलती है कि प्लीज़ साइड हो जाओ। फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे एंगेजमेंट करूँगा और मैं ही तुम्हारा दूल्हा बनूंगा। जिसे देखकर वो काफ़ी उसे तंग करने लग जाता है और वहीं पर आ जाते हैं मिस्टर जी। वो टोंग टोंग को धक्का देते हैं और जो लियान है उसे पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद टोंग टोंग मिस्टर जी को बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के बीच में आने की। वहीं पर लियान उसे बोल देती है कि तुम कौन होते हो ये सब बोलने के लिए, तुम मेरे कुछ नहीं लगते। फिर जो मिस्टर जी हैं वो बोल देते हैं कि तुमने सुन लिया लियान ने क्या कहा। फिर टोंग टोंग वहाँ से चला जाता है और मिस्टर जी लियान को लेकर एक रूम में चले जाते हैं। वहाँ उसे बोलते हैं कि तुम ये सब क्या कर रही हो, क्यों उस लड़के के आसपास तुम बार बार जा रही हो। फिर वहीं पर लियान उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं उसके साथ नहीं जा रही। फिर बोलता है कि मैं उसकी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। पर वहीं पर वो बोलती है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, टोंग टोंग ने ही मेरे साथ बदतमीज़ी की है, उसकी फैमिली ने मेरे साथ कुछ नहीं किया है, तो तुम उसकी फैमिली का कुछ नहीं बिगाड़ोगे। फिर मिस्टर जी को टोंग टोंग की बातें याद आने लग जाती हैं, जब कैसे वो लियान को बोल रहा था कि मैं तुमसे पसंद करता हूँ एंड स्टफ लाइक दैट। तो अगला जो एपिसोड है, इसका नेक्स्ट पार्ट है, वो मैं कल अपलोड करूँगी। उसके देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।